Now students, part 3 of chapter 1 unit 2, introduction to Java. In this question number 10 now, what is the basic format of the Java program? Explain with an example. तो students, basic format जो Java program का होता है, that always actually that consists of data members and member functions. तो यहाँ पर मैंने लिखा है the basic format of the Java program with the example is as follows. और यहाँ पर class name और उसमें आपका डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है, राइट. नाउ एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट विद जावा, तो उसका जो मेन एंट्री पॉइंट होता है दैट इज़ द मेन फंक्शन. तो यहाँ पर आपको एक मैंने और सिंटैक्स दिखाया है जहाँ पर कि क्लास फिर क्लास नेम और फंक्शन में मेन फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है. और इसको लिखते समय हमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. और ये कमांड लाइन आर्गुमेंट यहाँ पर होता है जो स्पेसिफाई करना होता है इन द पैरेंथेसिस ऑफ मेन. और उसके बाद यहाँ पर आप वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड. ऑल राइट. नाउ स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन को यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम बनाया है और ये आपका एग्जाम्पल है. क्लास का नेम है इंट्रो और कर्ली ब्रेसेस ओपन फॉर द क्लास, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द क्लास डेफिनीशन. और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन हेलो. यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ होगा इस प्रोग्राम में. सो ये आपका एग्जाम्पल है बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ जावा प्रोग्राम के लिए. ऑल राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ब्लूजे? तो ब्लूजे इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर जावा. इट वॉज क्रिएटेड फॉर टीचिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स. तो ब्लूजे स्टूडेंट्स एक IDE है जिसका अभी मैंने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था और जिसमें एक्चुअली पार जो आती है वो आपकी JDK के थ्रू आती है. तो जब आप ब्लूजे के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पर JDK भी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए. देन ओनली योर जावा प्रोग्राम इज़ गोइंग टू वर्क. स्टूडेंट्स, उसके बाद मेंशन 5 फीचर्स ऑफ ब्लूजे. 5 फीचर्स ऑफ ब्लूजे आर सिंपल, बिगनर फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये फर्स्ट फीचर है. फिर उसके बाद इट अलाउज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास डायनेमिकली, इन्वोकिंग देयर मेथड्स एंड ऑल्सो सप्लाइंग डेटा टू द मेथड आर्गुमेंट इफ प्रेजेंट. तो एक ग्राफिकल फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और इसमें आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. डेफिनेटली प्रोग्राम तो आप लिखते ही हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यू कैन इन्वोक देयर मेथड, आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं. और फंक्शंस में आपको जो है आर्गुमेंट्स को जो वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है वो भी आप पास कर सकते हैं. तो उसके बाद थर्ड आपका आता है जो आपका ब्लूजे का फीचर है, दैट इज़ इट सपोर्ट सिंटैक्स हाईलाइटिंग. तो सिंटैक्स हाईलाइट हो जाता है वहाँ पर. और सिंटैक्स हाईलाइटिंग मीन्स शोइंग द डिफरेंट टोकन्स ऑफ द प्रोग्राम. जो आपके अलग अलग टोकन्स होते हैं उनको अलग अलग कलर से हाईलाइट करता है. जैसे कीवर्ड है, वेरिएबल है, सेपरेटर्स एट्सेट्रा. और इसमें आपको वेट अ मिनट, यहाँ पर different tokens of the program like keywords, variable, separators, etc. is in different colors so that they show up more clearly. All right. Fourth feature जो आता है आपका fourth feature, it facilitates easier debugging as lines causing compilation errors are marked clearly. तो जहाँ पर errors होती हैं वो लाइन आपकी clearly वहाँ पे mark हो जाती हैं. तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा और काफ़ी यूज़फुल फीचर है ब्लूजे का. और एरर इज़ डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो. उसके बाद नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अ कोड एडिटर, कंपाइलर, डीबगर, इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल टूल. तो कोड एडिटर यहाँ के आप प्रोग्राम लिखते हैं, कोड को एडिट करते हैं, कंपाइलर, डीबगर, ये सब आपके इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ आ गए तो ये इंटीग्रेटेड टूल बन जाता है. नाउ नेम अ पैकेज दैट इज़ इन्वोक्ड बाय डिफ़ॉल्ट. तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ही पैकेज अवेलेबल रहता है हमारे प्रोग्राम में, वो है java.lang. उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर वाइल नेमिंग अ क्लास इन अ जावा प्रोग्राम. राइट. तो जब आप क्लास का नाम लिखते हैं तो डेफिनेटली इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, उसमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, कोई आपका ऑपरेटर यूज़ नहीं होना चाहिए, डिजिट्स बीच में होनी चाहिए. इट कैन नॉट स्टार्ट विद द विद अ डिजिट. कोई भी क्लास नेम आप डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते.
तो यहाँ पर क्लास नेम शुड बी अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर, दैट इज इट शुड फॉलो द बिलो 3 रूल्स. नेम ऑफ द क्लास शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स ओनली. उसके बाद का है इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. उसके बाद इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और अ बूलियन और अ नल लिटरल. ओके, उसके बाद क्लास 15th आपका क्वेश्चन है जावा इज केस सेंसिटिव, एक्सप्लेन. जावा इज केस सेंसिटिव मीन्स इट distinguishes between the uppercase and the lowercase characters. Consider the below code snippet. int student marks equal to 85. This will give a compilation error as Java will treat student marks and student marks as two different variables because the case of the characters is not same in both. यहाँ पर केस सेंसिटिविटी की बात हो रही है, जावा केस सेंसिटिव है, इसके लिए प्रूफ यहाँ पर है. आपने देखिए स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पे लिखा वेरिएबल इंटीजर टाइप का, और इसका जब डाटा उसमें असाइन किया तो उसमें स्टूडेंट मार्क्स का एस कैपिटल कर दिया, तो ये एरर प्रोड्यूस कर देगा बिकॉज ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट हो जाएंगे ड्यू टू केस सेंसिटिविटी. तो अपर केस लोअर केस में डिफरेंस होता है जावा में, इसका बहुत ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 16, द मेन फंक्शन इन जावा प्रोग्राम इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, राइट. what is the significance of word public, static and void? तो public कीवर्ड जो है आपका इसमें जैसे public लिखा हुआ है तो public keyword is an access specifier. It controls the visibility of the class members. We can access public class members outside the class where we declared them. We need to make the main method public because it will be called by code outside of the class when the program is started. तो public is the maximum accessibility, सबसे ज़्यादा जो आपका accessible हो जाता है जिसकी reach होती है वो आपके public member की होती है. तो मेन के लिए यहाँ पर public यूज़ किया गया है, उसके साथ access modifier. उसके बाद static आ जाता है when we need a method inside a class. When we declare a method inside a class as a static, we can call it without creating the object of the class. आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो भी आपके स्टैटिक मेंबर्स होते हैं. वी नीड टू मेक द मेन मेथड स्टैटिक बिकॉज जावा वर्चुअल मशीन will call it to start the program even before any objects of the class are created. इसको आपको स्टैटिक इसलिए करना पड़ता है कि जो कि जावा वर्चुअल मशीन या जो जावा इंटरप्रेटर होता है वो मेन मेथड को कॉल करता है, राइट. सबसे पहले इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मेन को जो है स्टैटिक रखा गया है. नाउ वॉइड कीवर्ड है और ये एक जावा का डेटा टाइप भी है. तो वॉइड कीवर्ड tells the compiler that the main method will not return any value. मेन मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है what does the term compilation means? तो process of converting a source program written in some high level programming language into a target program in another low level language or low level programming language without changing the meaning of the program is called the compilation. तो आप सिंपली बता सकते हैं कि कंपाइलेशन में किसी भी सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन कोड में और या मशीन स्पेसिफिक कोड में, और उसके बाद कंपाइलर जो है वो किसी भी प्रोग्राम को एट वंस रीड करता है और उसके बाद जो एरर्स आती है वो एट द एंड वो डिस्प्ले हो जाती है. और यहाँ पर कंपाइलेशन की जो प्रोसेस डिस्कस की है वो एक जनरल प्रोसेस की बात हुई है, इसीलिए यहाँ पे बात टारगेट कोड की है. बिकॉज जावा की अगर आप बात करें तो कंपाइलेशन की प्रोसेस में जो जावा की कंपाइलेशन प्रोसेस है वो बेसिकली प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद सोर्स कोड को या प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में. ऑलराइट, तो अब नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. जावा प्रोग्राम यूजेस कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर, एक्सप्लेन. तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि जावा एक 2 स्टेज सिस्टम है जहाँ पर कि जावा प्रोग्राम का कंपाइलेशन भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है, लेकिन पहले कंपाइल किया जाता है उसके बाद बाइट कोड प्रोड्यूस होता है और फाइनली इट इज़ सेंड टू द जावा वर्चुअल मशीन और वी कॉल इट जावा इंटरप्रेटर.
और वहाँ पे जाके ये फाइनली इफ द प्रोग्राम हैज़ नो एरर्स, अगर कोई इसमें एरर नहीं है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम. नाउ जावा कंपाइलर कंपाइल जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड. Bytecode cannot run on the processor directly as processor only understand the machine code. Now Java virtual machine takes the bytecode as input and converts it into machine code line by line. So JVM acts as an interpreter for converting bytecode to machine code. In this way, a Java program uses both a compiler as well as the interpreter to get executed on the processor. तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्यों यूज़ होते हैं. ओके, नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, डिज़ाइन अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्क्रीन. नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्कूल. तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्लास बनाते हैं जावा प्रोग्राम में, तो आपने बनाया क्लास स्टूडेंट इन्फो, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ARGS, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. नेम यहाँ पर आ गया अक्षय आनंद. उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास 10. रोल नंबर आपने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर 5. और उसके बाद सब्जेक्ट आपका है कंप्यूटर एप्लीकेशन. फिर स्कूल नॉलेज, जो भी आपका नॉलेज बोर्ड. तो यहाँ पर आपने जो किया है, आपने डबल कोट्स यूज़ करके सारा डाटा आपने प्रिंट करा लिया है. ऑल राइट. उसके बाद क्लास नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वी वांट टू डिस्प्ले योर बायोडाटा एज द ऑन द आउटपुट स्क्रीन. राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू परफॉर्म द टास्क इन द गिवन फॉर्मेट. तो इसमें नेम आपका आ गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड नंबर, स्टेट. तो इसमें स्टूडेंट्स करना क्या है कि ये सारी चीज़ें आप लेके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में चले जाएंगे और वहाँ पर आप जो है नेम के आगे अपना नेम लिख दीजिए, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड नंबर, स्टेट लिख दिया, एंड थिंग्स आर डन फॉर यू. तो यहाँ सबसे पहले क्लास डिज़ाइन किया, उसका नाम बायोडाटा रख दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ARGS, और यहाँ देखिए आपने सारी चीज़ें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले कर ली यूजिंग द मेन फंक्शन, एंड वी प्रिंट द इंफॉर्मेशन थ्रू प्रिंटलन मेथड ऑफ सिस्टम क्लास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. उसके बाद आई थिंक आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए एवरीवन. नाउ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज वेल. थैंक्स एवरीवन.